हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं सपोज अ कंज्यूमर हैज अ यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x प्लस वाई कॉमा टू वाई। ही मैक्सिमाइजेज हिज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू हिज बजट कंस्ट्रेंट एंड कंज्यूम्स द बंडल 3,3। मतलब दिस इज माई यूटिलिटी एंड दिस इज माई बंडल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। अब देखो, वो चार ऑप्शन पूछ रहे हैं आपसे। क्या क्या कहते हैं? प्राइस ऑफ द गुड एक्स इज नेसेसरली इक्वल टू द प्राइस ऑफ द गुड वाई, एक ऑप्शन। दूसरा, प्राइस ऑफ द गुड इज एक्स इज डबल द प्राइस ऑफ द गुड वाई। थर्ड ऑप्शन है प्राइस ऑफ गुड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू प्राइस ऑफ द गुड वाई। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको बढ़िया तरीके से। यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम एक्स प्लस का वाई टू वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स प्लस का वाई कॉमा टू वाई एंड वी हैव द बंडल एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 3,3। अब देखो बेटा, वो उन्होंने हमें यूटिलिटी फंक्शन दे दिया और एक बंडल दे दिया। अब वो हमसे प्राइजेस पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब प्राइस एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछ रहे, प्राइस का रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, पी एक्स और पी वाई का। अब देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा, अब इसके लिए मुझे पहले तो इसका डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, और डायग्राम के बाद में मुझे ऑप्टिमम वैल्यू निकालने के लिए पता होना चाहिए कि कितने केसेस पॉसिबल हैं। और उन तीनों जो से मान लो तीन केस बनेंगे या जो भी केस बनेंगे, उन सब केसेस में क्या क्या पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि हल्के में आप इसको एम ही कर दोगे। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखो मेरी नॉर्मल क्लासेस में मैंने इसका डायग्राम सॉल्व करना आपको बताया है। मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको। आप इस यूटिलिटी को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर करो, और जब बराबर कर दोगे तो वो x प्लस वाई इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट वैल्यू टू y इज इक्वल टू दैट दैट कांस्टेंट वैल्यू। देन आप उससे के हिसाब से ड्रॉ कर दो, तो आपका आईसी तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसका आईसी आपको जनरली बना के बता दूं तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये बेटा जरा ध्यान से देखना। इसका आईसी बनाने के लिए एक नजर, लेट सपोज ऐसे बना लेते हैं। ये यहाँ से और ये कुछ ठीक है। तो दिस इज द इंडिफरेंस कर्व एंड दिस इज द पॉइंट। जनरली ये कोई भी पॉइंट आपका हो सकता है, तो ये इसका इंडिफरेंस कर्व हो गया। राइट। अब बजट लाइन किस प्रकार की हो सकती है? बजट लाइन कितने प्रकार की हो सकती है? देखो, यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे। केस नंबर वन, व्हेन द प्राइस रेशियो इज लेस देन बेसिकली वन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका एमआरएस आ रहा है वो बेटा वन आ रहा है। ठीक है, अगर हम इज लेस देन और मतलब लेस देन वन करते हैं या लेस देन एमआरएस करते हैं, तो इस केस में क्या आंसर आना चाहिए आपका? तो आपका यहाँ पे किंग आंसर आएगा। किंग आंसर का मतलब x इज इक्वल्स टू दैट इज एक्स प्लस वाई बराबर है, तो ये m अपॉन में p1 प्लस p2। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू m अपॉन में p1 प्लस p2। दिस इज द किंग वैल्यू। राइट। एंड उसके बाद में केस नंबर टू, व्हेन द प्राइस रेशियो इज मोर देन वन। तो उस केस में अगर एक से ज्यादा है, देन यू विल गेट ओनली एक्स। तो ये ओनली वाई, तो एक्स की वैल्यू हो गई जीरो एंड वाई की वैल्यू हो गई एम बाय पी टू। एंड थर्ड केस, केस नंबर थ्री, व्हेन द प्राइस रेशियो इज इक्वल्स टू वन। तो यू आर इनडिफरेंट टू कंज्यूम वट एवर द गुड। ठीक है, यू आर बेसिकली इनडिफरेंट। इधर यू कैन कंज्यूम गुड एक्स और वाई, मतलब या तो आप एक्स को एम बाय पी वन प्लस पी टू, या ऐसे कह सकते हो आप जीरो टू
m बाय पी वन प्लस पी टू, और y को आप m बाय पी वन प्लस पी टू m बाय पी टू कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स बेसिकली आ गए। अब आपको ये देखना है कि इन्होंने जो आपको बंडल दिया है वो 3,3 दिया है। अब 3,3 का भी मतलब समझ लो। देखो हमेशा ध्यान रखना, एट किंग हमेशा किंग पर, ठीक है, एट किंग आपको हमेशा यहाँ पर कुछ ये रिजल्ट मिलेगा। जैसे आपकी यूटिलिटी है, यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स प्लस का वाई कॉमा टू वाई। तो एट किंग क्या होगा, एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू वाई। तो ये एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस का वाई दैट इक्वल टू वाई। तो आपकी एक्स और वाई दोनों बराबर होगा। तो आपका हर वो बंडल जो सेम है, जो इक्वल है, वो एट किंग है आंसर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको एक्स इक्वल टू एम बाय पी वन प्लस पी टू एंड वाई इक्वल टू एम बाय पी वन प्लस पी टू दिख रहा है, तो आपका जो प्राइस रेशियो है वो एक से कम है। तो द प्राइस रेशियो इज लेस देन वन इज द फाइनल आउटकम। तो अब आप ये कह सकते हो, तो प्राइस रेशियो इज लेस देन वन, और यू कैन से दैट P1 इज लेस देन P2। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट होना चाहिए। अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें इन्होंने हमें ऑप्शन किस प्रकार दिया है, कहते हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स इज नेसेसरली इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड वाई। गलत है ये, ऐसा नहीं होगा। दूसरा है प्राइस ऑफ, देखो एक बात ध्यान रखना, नन ऑफ दी अबाउ है फोर्थ ऑप्शन, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। प्राइस ऑफ द गुड एक्स इज डबल द प्राइस ऑफ द गुड वाई, गलत। प्राइस ऑफ द गुड एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द गुड वाई, ये भी गलत। इक्वल टू नहीं है, नॉन ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू मी प्राइस ऑफ द गुड एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ द गुड वाई। समझ रहे हो मेरी बात को? अब तुम बोलोगे कि सर थर्ड वाला ऑप्शन सही दिख तो रहा है, नहीं उन्होंने और इक्वल टू भी बोल दिया है। तो बेटा आपको ये टिक नहीं करना है। आपको फिर यहाँ पे अगर ये आपको एग्जैक्ट आंसर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज यू नीड टू टिक द डी ऑप्शन। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व पहले कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे ये पूरी पॉसिबिलिटी बताई है ना, तीनों केसेस बना के बताए, तो तीनों केसेस बता दिए, आईसी बता दिया। तो आप देखो बंडल 3,3 मतलब बराबर है, तो ये बराबर आपका इसी पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है, इसी पॉइंट पे आपका बराबर हो सकता है, मतलब कुछ इस प्रकार का बज लाइन आएगा। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। थैंक यू गाइस।